एक गांव में जशमन अपने परिवार के साथ रहता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी कविता और बेटा रिंकू है। जशमन बहुत गरीब है। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी फैमिली का पेट पालता है। सावन का महीना है और तेज बारिश हो रही है। जशमन अपनी झोपड़ी में बैठा है और उसकी बीवी अंगीठी पर खाना बना रही है। वहीं रिंकू बारिश की बूंदों के साथ खेल रहा है और बहुत खुश हो रहा है। उफ, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही और इसकी वजह से काम भी बंद हो गया। घर में आटा भी खत्म हो गया है। रिंकू, तेरी सरिता बुआ आ जाएगी। अरे वाह अब्बू, सच में बुआ जी तो मेरे लिए खिलौने भी लाएंगी। कब आएंगी दीदी? रक्षाबंधन आ रहा है तो राखी बांधने तो आएंगी ना। कंगाली में आटा गीला। क्या हुआ, तुम ऐसे नाक मुंह क्यों चढ़ा रही हो? और क्या करूं मैं, घर में सिर्फ 2 वक्त का आटा बचा है। बहन बेटी को कुछ तो देना पड़ता है ना। वो हमारे लिए इतना कुछ लाती हैं और बदले में हम उन्हें कुछ नहीं देते। हाँ, तुम भी सही कह रही हो। ना दाम है और ना घर में आम है। लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त करता हूँ। भूखे थोड़े ही मरना है। हमारे पास कुछ भी तो नहीं है, हम क्या करेंगे? तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर कोई काम देख कर आता हूँ। बाहर बहुत बारिश है, आप रहने दीजिए। कहीं बीमार पड़ गए तो इलाज के भी पैसे घर में नहीं हैं। तुम मुझे प्लास्टिक का एक थैला दे दो, मैं उससे सर ढककर चला जाऊंगा। कविता ने प्लास्टिक का एक थैला जशमन को दे दिया। जशमन ने उसे अपने सर पर रखा और बारिश में ही घर से बाहर निकल गया। गांव से शहर जाने वाली एक सड़क पर लाला की दुकान है। लाला घर का राशन और त्योहारों का सामान बेचता था। जशमन भी लाला की दुकान के सामने जाकर रुक गया। आदाब लाला जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? अरे सारा धंधा तो इस बारिश ने चौपट कर दिया है। आपके पास तो पक्की दुकान है, फिर बारिश ने क्या बिगाड़ दिया? रोना तो हम जैसों को है, जिन्हें खुले आसमान मजदूरी करके ही अपना पेट भरना पड़ता है। अरे भाई, मैं तो छत के नीचे बैठा हूँ, लेकिन ग्राहक तो बारिश में आएंगे ना। हाँ, बात तो दुरुस्त है। अच्छा, तुम एक काम करो। मैं काम की तलाश में ही घर से निकला हूँ। जल्दी बताइए क्या काम है। तुम ये राखियाँ ले जाओ और घर घर जाकर बेचाओ। इसमें सबका फायदा हो जाएगा। इसमें सबका फायदा कैसे होगा? मैंने ये राखी माल खरीद लिया है और बारिश की वजह से ग्राहक कम आ रहे हैं। तुम घर घर जाकर ये सब बेचाओगे तो मेरा माल भी बिक जाएगा और साथ ही बहुत सी खवातीन की दुआएं भी मिल जाएंगी। लेकिन मुझे पैसे कितने मिलेंगे? मैं तुम्हें एक दिन के 100 रुपए दूंगा। यानी 2 दिन काम करने पर 200 रुपए हासिल होंगे। तो मैं पहले 2 दिन के पैसों से घर में राशन ले आऊंगा और बाकी के 2 दिन के पैसों से रक्षाबंधन अच्छे से मना लूंगा। हाँ ठीक है, आप मुझे राखियाँ दे दीजिए, मैं इन्हें बेच कर आता हूँ। राखियाँ तो तुझे जितनी चाहिए उतनी मिल जाएंगी, लेकिन उसके बदले में तुझे कुछ रकम जमा करानी होगी। लाला जी, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्या आपकी राखियाँ लेकर भाग जाऊंगा? देख भाई, बात भागने की नहीं है। कारोबार कारोबार होता है और अगर तू माल लेकर जाना चाहता है तो पहले रकम जमा करा दो और तेरी रकम तेरी मजदूरी के साथ वापस कर दूंगा। लेकिन माल की हिफाजत के एतबार से ये जरूरी है। ठीक है लाला जी, मैं अभी घर जाकर आता हूँ। जशमन वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। बारिश की वजह से रास्ते में कीचड़ हो गया है और जशमन का पैर फिसल गया। बहुत दर्द हो रहा है। कविता ने सही कहा था कि कंगाली में आटा गीला हो रहा है। लगता है पैर टूट गया है। जशमन जैसे तैसे घर जाने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द बहुत ही शदीद था। लेकिन उससे शदीद थी फैमिली की भूख, जिसकी वजह से उसे दर्द में भी कराहते हुए बिना इलाज के घर पहुंचना पड़ा। घर जाकर जशमन ने अपने दर्द पर काबू पाया और अपनी बीवी को लाला की बात बताई। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पैसे तो नहीं हैं, लेकिन त्योहार भी तो मनाना है। अब से 4 दिन बाद रक्षाबंधन है और सरिता बोल रही थी कि वो पहले ही आ जाएगी। मेरे पैरों में पाजेब है, आप ये ले जाइए और इसे रखकर राखियाँ बेचाइए, लेकिन अपना ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जशमन ने कविता की पाजेब ली और लाला को जाकर दे दी। राखियाँ अच्छे से बेचना, खो मत देना और ख्याल रहे कि माल बारिश में ना भीगे। और याद रखना, राखी मुफ्त में ना देना, कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। ठीक है लाला जी, मैं आपकी कही सारी बातों का ख्याल रखूंगा। जशमन लंगड़ाते हुए राखियाँ लेकर चल देता है। दर्द से कराहते हुए वो एक कस्बे में गया जहाँ लॉकडाउन लगा हुआ था।
राखी ले लो, राखी, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राखी। वहाँ एक औरत खड़ी थी। ओ राखी वाले भैया, जरा यहाँ तो आइए। जी बहन जी, आया। बहन? बहन किसे कहा तुमने? मतलब मैंने तुमसे प्यार से क्या बात कर ली? तू तो मेरा भाई ही बन बैठा। मेम साहब माफ कीजिएगा। ठीक है, दिखाओ कैसी कैसी राखियां हैं। सारी राखियां जांचने के बाद उसने 2 राखियां खरीद ली। कितने पैसे हुए भैया? जी 50 रुपए। कितनी लूट मची है, इन मामूली राखियों के 50 रुपए। मेम साहब लॉकडाउन की वजह से महंगाई काफी बढ़ गई है। मुझे मत सिखा, वरना लॉकडाउन में राखी बेचने निकला है, इस जुर्म में जेल भिजवा दूंगी तुम्हें, और जुर्माना अलग से लगेगा। ये पकड़ 40 रुपए और चुपचाप रख ले। जशमन ने चुपचाप पैसे रख लिए और चलने लगा। तभी पीछे से पुलिस के सायरन की आवाज आई। जशमन डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर में पहले से ही चोट लगने की वजह से वो वहीं गिर पड़ा। जशमन ने देखा कि उसकी सारी राखियां जमीन पर गिरकर गंदी हो गई हैं। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हो गया। तभी पीछे से सरिता भी उसकी फैमिली के साथ उसे तलाशते हुए अपनी कार से पहुंची। भाईजान, ये वक्त है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, और बहनों को भाई की फिक्र होनी चाहिए। धन दौलत तो भाई के आगे सब मिट्टी जैसी है। अब्बू, फूफी अच्छे कपड़े भी लाई हैं। हाँ, और अब हमें शहर भी लेकर जाएंगी, वहाँ आपको कोई काम मिल जाएगा। रिंकू भी अब अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। भाईजान, आप कितना भी छुपा लें, लेकिन मैं आपकी चोट के बारे में सब जानती हूँ। सबसे पहले अस्पताल चलिए। सरिता ने जशमन का इलाज कराया और फिर शहर ले जाकर उसे एक अच्छी सी नौकरी दिला दी।